देखिए, इसमें कोई फारहेड की बात नहीं है। वो आज गई हैं, चुनावों के मद्देनजर गई हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूं। चुनावों के समय में ही लोगों के बीच में जाना जो है वो सेवा नहीं होती है। जो जितना मंडी का एरिया है, कुल्लू का एरिया है, आई हैव बीन विद द पीपल थ्रू देयर थिक एंड थिन। उनके अच्छे समय में, उनके बुरे समय में मैं उनके साथ खड़ा रहा हूं। अभी मुझे 2 दिन पहले ही पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में मेरा नाम घोषित किया है। उसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं। मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता हूं और लड़ाई भी लड़ता हूं और पूरे मजबूती से लड़ता हूं और हम पार्टी के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत जल्द हम अपनी रूपरेखा बनाकर मैदान में उतरेंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे और जो हमने कार्य आपदा के समय में प्रदेश की जनता के लिए, उस क्षेत्र की जनता के लिए किए हैं, उनके सुख में, उनके दुख में हम उनके साथ खड़े रहे हैं, उस चीज की बात भी होगी। जो हम केंद्र से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो मैं सहयोग लेकर आया हूं, अपने विभाग में ही मैंने करीबन 3,000 करोड़ के विकास कार्य पिछले 1 साल के अंदर करवाए हैं। आंकड़ों के साथ मैं इस बात को लोगों के बीच में रखूंगा और खास करके जो आपदा के समय में हमने रिकॉर्ड समय में ब्रिजेस का निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया, इन सब चीजों को लोगों के बीच में रखेंगे। और जो विकास कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने बड़े डिटेल में उसके बारे में बात करी है। चाहे वो हमारे जो हमारे बच्चे हैं बिना माँ बाप के, उनको वार्डन ऑफ द स्टेट के नाम से उनको घोषित करने की बात करी है। वैसे ही कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल पहला राज्य है जहां पर इसको लागू किया गया है और इसमें जो 9,000 करोड़ रुपए अभी केंद्र से आने बाकी है, उस पैसे को लाने की बात भाजपा करे, कंगना जी करे और लोग करे कि हिमाचल को वो हक मिलना चाहिए। और चाहे वो दूध के खरीद की बात है जिसमें न्यूनतम मूल्य तय किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। इस तरीके के बहुत से कार्य प्रदेश सरकार ने किए हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी फाइनेंशियल शॉर्टकमिंग्स, हमने हर चीज पे इन चीजों को पूरा किया है और इन चीजों को लोगों के बीच में रखा जाएगा और हम पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे भी और मंडी संसदीय क्षेत्र की सीट को जीतेंगे भी। ये देखिए, मैंने कहा है कि जो इलेक्शंस लड़े जाएंगे वो मुद्दों के ऊपर लड़े जाएंगे, तथ्यों के ऊपर लड़े जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी पे लड़े जाएंगे और ग्राउंड जीरो पर सबसे मुश्किल घड़ी में कौन लोगों के बीच खड़े थे, ये सवाल जो है वो मैडम से पूछे जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। मैंने पहले भी कहा है, वो एक अभिनेत्री हैं, अच्छी अभिनेत्री है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। बहुत सी उनकी अच्छी फिल्में भी आई है, कई फ्लॉप्स भी हुई है, मगर मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। बहुत से विवाद में भी वो घिरी हैं, उस पर भी मैं नहीं जाना चाहता हूं। मगर एक सवाल मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और विश्व हिंदू परिषद से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। उन्होंने मुझे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित भी किया और मैं गया भी, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जिस कैंडिडेट को यहां से दिया है, उनके खान पान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद सनातन धर्म की बात करती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और विश्व हिंदू परिषद का क्या रुख रहेगा, क्या उनका व्यू है इस सारी परिस्थिति पर? क्योंकि हिंदू राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर 98% हिंदू रहते हैं और वहां पर इस तरीके का सेवन जो हो रहा है, उसके ऊपर आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का क्या उनका व्यू है, नजरिया है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा।